हंस आचार्य जी हैं, काफ़ी विवादित बयान दिए हैं। वहाँ के सांसद जो कि अवधेश प्रसाद जी को राक्षस बनाए हैं और ये भी बोले हैं कि 6 महीना में मर जाएगा, मर ही जाएगा। परमहंस आचार्य जी मंदिर का पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पे मठाधीश बनाए गए हैं, न कि राजनीति करने के लिए। तो राजनीतिक बयान हो गया ना। अवधेश प्रसाद जी से कोई दुश्मनी नहीं है या किसी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों बोले? यह महाराज जी का व्यक्तिगत मत है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 सच तक। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद गाजीपुर में है। अयोध्या मामले को लेकर के हम बात करेंगे। प्रवीण त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे निवास स्थान आए हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर्वप्रथम मैं इस दीपावली के पर्व पे भारतीय जनता पार्टी मंडल देवकली संगठन की तरफ से सभी जनपद वासियों को, देशवासियों को बधाई देते हैं कि भगवान उनके परिवार में खुशहाली लाए, धन संपदा की वृद्धि हो, पूरा देश इस दीपावली को साथ मिल करके धूमधाम से मनाए। हम अपने संगठन की तरफ से, अपनी तरफ से अपने देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज आप भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर पे, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 500 साल के बाद जी जो ये एक योजना थी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बधाई देते हैं। आपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरीके से देश के तमाम लोगों के सहयोग से 500 साल के बाद भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ। हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि हम सब भी उसके साक्षी हैं कि इतना बड़ा सुंदर, इतना भव्य मंदिर अयोध्या में भगवान राम का बनकर के तैयार हुआ। उसमें हम सब भी गए थे दर्शन करने के लिए, सब परिवार हम लोग गए थे, बहुत सारे अपने इष्ट मित्र संगठन के लोग भी गए थे। एक परमहंस आचार्य जी हैं, काफ़ी विवादित बयान दिए हैं। वहाँ के सांसद जो कि अवधेश प्रसाद जी को राक्षस बनाए हैं और ये भी बोले हैं कि 6 महीना में मर जाएगा, मर ही जाएगा। इस पे क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार है। जी आदरणीय परमहंस जी महाराज का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है। रही बात कौन कब कैसे मरेगा, मैं इस पे जो मुझे जानकारी है, संज्ञान होता है कि जब भगवान मनुष्य का जन्म देता है, धरती पे हम आते हैं, अपने कर्म के आधार पे अपने को हम स्थापित करते हैं। लेकिन परमहंस आचार्य जी मंदिर का पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर मठाधीश बनाए गए हैं, न कि राजनीति करने के लिए। तो राजनीतिक बयान हो गया ना। क्या दुश्मनी है आखिर अवधेश प्रसाद जी से? देखिए, अवधेश प्रसाद जी से कोई दुश्मनी नहीं है या किसी राजनीतिक दल से कोई दुश्मनी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों बोले? यह महाराज जी का व्यक्तिगत मत है। पहली बात तो हम जिस देश में रहते हैं, तमाम जातियां यहाँ निवास करती हैं और सबको जीने का अधिकार है। अपने कर्म के आधार पे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, अपने कर्म से ही व्यक्ति समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में स्थापित होता है। महाराज जी किस चीज़ को लेकर के बोले हैं ये तो मुझे जानकारी नहीं है। रही बात अयोध्या की जनता, आज पूरे देश में अयोध्या एक अच्छे शहर के रूप में स्थापित हो रहा है। बात यहाँ तक है त्रिपाठी जी, आप मंडल अध्यक्ष हैं, आपकी सरकार है, आप पार्टी से हैं, जुड़े हुए हैं। अगर यही समाजवादी पार्टी के तरफ से अगर बोला गया होता या कोई मठाधीश बोला गया होता तो इस पे क्या एक्शन लिया जाता आपके पार्टी से? लेकिन समाजवादी पे बोलते हैं लोग।
देखिए, रिएक्शन क्या होता क्या नहीं होता। पहली बात तो मैंने शुरू में ही बता दिया कि 500 वर्ष के बाद 500 वर्षों की तपस्या के बाद सनातन जीता है, हिंदू और हिंदुत्व जीता है। अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, कहीं न कहीं करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था रही है। और यह देश परंपराओं का देश है, यह सनातनियों का देश है, यह परमहंस जी महाराज की जो भी बातें रही हों, जिस चीज़ को लेकर के उन्होंने अपनी व्यथा न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने रखी है, तो अब ये उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। लेकिन आज पूरा देश धूमधाम से दीपावली का पर्व मना रहा है। जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि कल भव्य दीपावली का आयोजन अयोध्या में जिस रूप के साथ हुआ और पूरी अयोध्या सज करके दुल्हन की तरह तैयार है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता सकता हूं कि जब हम सब अयोध्या, इसके पहले भी कई बार हम लोग गए, पहले भगवान राम टाट पट्टी में हुआ करते थे, तमाम तरह की चाक चौबंद की व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन आज हिंदुओं की आस्था की जीत हुई है, हिंदुओं के रीति रिवाज की जीत हुई है। वहाँ इतना भव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ, हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस तरह का मंदिर भगवान राम का हम सब देख पाएंगे।